नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार क्यों बढ़ता जाता है। कहने को तो रामराज है, जी हाँ, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार इस बात का दावा कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो चुका है। एक भ्रष्ट सरकार जो इनसे पहले थी उसको इन्होंने हरा करके जब से काबिज हुए हैं उत्तर प्रदेश बदल चुका है। उत्तर प्रदेश की रफ्तार तेज हो गई है, विकास की रफ्तार तेज हो गई है और उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार उनके हिसाब से पहले बहुत ज़्यादा था अब वो समाप्त हो चुका है। पूरा राम राज्य आ चुका है। क्या ये हकीकत है? क्या आप इस बात पे बिलीव करेंगे, यकीन करेंगे इस दावों पे? नहीं, क्योंकि सिंपल वजह है, यहां पे भ्रष्टाचारियों को मिलता है संरक्षण और यही वजह है कि भ्रष्टाचारी खुलेआम लूट मचाए हुए हैं और इस कदर कि मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई ऐसा प्रदेश होगा जो इस मामले में कम से कम उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ सकता है। यही एक अकेला मामला है जिसमें शायद सबसे आगे है उत्तर प्रदेश। भ्रष्टाचार बहुत है देश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का भ्रष्टाचार है उसकी कोई बराबरी नहीं। और वजह सिंपल सी है कि यहां के कुछ भ्रष्ट आईएएस अधिकारी, उनको खुली छूट है, उनको सातों खून माफ है। कहने को उत्तर प्रदेश एक गरीब स्टेट माना जाता है, पिछड़ा स्टेट माना जाता है, लेकिन यहां पे कई ऐसे बड़े बड़े अधिकारी हैं, खासतौर से आईएएस ऑफिसर्स, जो कि कहीं रईस हैं। गरीब प्रदेश गरीब होगा, लेकिन वो इतने रईस हैं कि आप सोच नहीं सकते। अभी हाल में यहाँ के एक आईएएस अधिकारी के यहाँ बताया जाता है कि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जो कि बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, उनके घर से 65 करोड़ की चोरी हुई। 65 करोड़ कैश, नकद चोरी हो गई, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखाई जाए। जाहिर है चोरी के पैसे की कौन रिपोर्ट लिखाता है। और जहां से चोरी हुई वहां पे भी लोगों को इस बात का कोई इल्म नहीं था। तब पता लगा जब पुलिस ने अनऑफिशियली, बिना रिपोर्ट दर्ज हुए, छानबीन शुरू करी, ढूंढ ढांड करके पकड़ लिया उस आदमी को, क्योंकि मामला एक खास आईएएस अफसर का था और पैसा ढूंढ के निकालना उन पुलिस वालों का दायित्व बनता था जिन्होंने बिल्कुल उनकी बड़ी सेवा करने के कसम खा रखी थी। और क्योंकि वो आईएएस अफसर बड़े महत्वपूर्ण पद पे रहे थे और पुलिस वालों के ऊपर उनका बहुत रुतबा था, बड़ी आसानी से पैसे को रिकवर कराया गया। मोटी रकम होती है, बक्सों में भरी हुई थी, लेकिन फिर उस अधिकारी ने धावा बोल दिया उस सारे मीडिया पे जिसमें ये मामला उजागर हुआ था, और यहां तक चले गए कि धमकी दे डाली कि मैं इसको ये कर दूंगा, उसको वो कर दूंगा, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी ने नाम नहीं लिया था, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, खुद ही उन्होंने जो है ये शुरू कर दिया। और जब से पैसा वसूल हो गया है तब से और ज्यादा गुर्राने लगे। लेकिन ये सारी जग जाहिर है, सबको मालूम है, दूर दूर तक इस बात की गूंज है कि कौन है वो अधिकारी। ये अलग बात है कि जिस बंगले से मिला, पहाड़ में एक बड़ा विशाल आलीशान बंगला है और वो बंगला उनके नाम से नहीं है। जाहिर है चोरी के पैसे कभी भी अपने नाम से नहीं रखा जाता है, यहाँ बहुत बेनामी ट्रांजैक्शंस होते हैं। और वैसे ही इन अधिकारी के बारे में बताया जाता है कि इन्होंने ये बंगला अपनी समधिन के नाम से खरीद लिया था। लेकिन जो बात उससे ज़्यादा गंभीर है, ये तो सभी लोग करते हैं, पता लगा कि जिससे खरीदा था वो बहुत ही शेडी आदमी था। उसे पुलिस ढूंढती थी, उनके कारनामे ऐसे थे जिसके लिए वजह से पुलिस ढूंढती थी। यह अलग बात है कि बाद में उनका एनकाउंटर हो गया। हालांकि बंगला औने पौने दाम में इसी अश्योरेंस पे मिला था कि एनकाउंटर नहीं होगा, लेकिन हुआ।
सब कागज पे सब कुछ साफ सुथरा है। कम से कम योगी आदित्यनाथ, जो कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री माने जाते हैं, जब आए भी थे तब भी ये कहा गया था कि यूपी को बहुत दिनों बाद कोई ईमानदार मुख्यमंत्री मिला है, और शुरू में बहुत सख्त थे, लेकिन पता नहीं क्यों इस प्रकार के अधिकारियों पे वो पिघल जाते हैं, एक्शन नहीं लेते, और यही अभी भी हो रहा है। इतनी चर्चा में है ये बात, और सबको मालूम है कि कहां कहां कैसे कैसे इस अधिकारी ने नाजायज दौलत एक्वायर करी, लेकिन नहीं भाई, योगी आदित्यनाथ को नहीं दिखता है ईमानदार, सब मानते हैं, लेकिन अगर उनका कोई चहेता अफसर है तो उसकी बेईमानी नहीं दिखती। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में कुछ और अधिकारी हैं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, उनका ताल्लुक है दूसरे विभाग से, वहां पे भी ये करते हैं। एक अधिकारी जो पहले जिनका जिक्र मैं कर रहा था, उन्होंने तो तमाम इतने घपले करे हैं कि बहुत से यहाँ पे हाईवेज बनाए गए, एक्सप्रेसवेज बनाए गए, जिनमें लंबा घोटाला हुआ। 400 करोड़ रुपया एक्सेस पेमेंट कर दिया गया ठेकेदारों को। अब 400 करोड़ अगर आप किसी को एक्सेस पेमेंट कर रहे हैं तो जाहिर है कि उसका फ़ायदा होगा तो आपका भी फ़ायदा होगा। अब कहाँ रखेंगे आप पैसा? कैश में रखना पड़ता है, जेवरों में रखना पड़ता है, हीरो में रखना पड़ता है, सोने में रखना पड़ता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। ऑडिट रिपोर्ट में भी आया, सीएजी ऑडिट रिपोर्ट में भी आया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार शांत है, क्योंकि उनकी नज़र में वो ईमानदार व्यक्ति है। वो कैसे कर सकता है, या किया भी है तो भाई सातों खून माफ है। ऐसा ही एक और विभाग है जो पानी पिलाने का काम करता है, जहां प्रदेश भर में जल की व्यवस्था करता है। वहां पे भी एक वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनका दौलत बताई जाती है 1000 करोड़ होगी, सैकड़ों करोड़ में तो है ही, जगह जगह पैसा पाठ है, कोई जांच नहीं होती उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। उस विभाग के एक मंत्री तक हटा दिए गए, लेकिन ये अधिकारी को खुली छूट अभी भी है, कोई कार्रवाई नहीं होती उनके खिलाफ। सारी दुनिया, पूरी सरकार जानती है कि किस तरह से वो घोटाला करते हैं, पूरा मोडस ऑपरेंडी पता है। जहां जहां जल की व्यवस्था की जाती है, कितना जल लोगों के पास पहुंचता है, पाइप लग जाते हैं, उसमें पानी कितना मिलता है ये भगवान जाने। जिस तरीके से, और बहुत बड़ा बजट है, हजारों करोड़ का बजट है, तो उसमें 5, 10, 20% खा लिया तो वारे न्यारे हो जाते हैं। उसमें तो आप इतना पैसा कमा लीजिए कि बैठ करके अपना मॉल बना लीजिए। हाँ, इतना मतलब यूपी में कुछ 100 करोड़ों की, सैकड़ों करोड़ों की चोरी जो है, उसे बड़ा एवरेज तरीके से लिया जाता है, रूटीन समझा जाता है। और जब सरकारें बदलती हैं तो नई सरकार आके बड़े जोर शोर से कहती है हम पिछली सरकार का भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे, बर्बाद कर दिया प्रदेश को। थोड़े दिनों में वहां पे वो भी ढर्रे पे चलने लगते हैं। कोई इतनी लंबी लिस्ट है विभागों की, पंचायती राज विभाग ले लीजिए, बिजली विभाग ले लीजिए, ये सब ऐसे हैं जहां चुन चुन करके ऐसे लोग बैठा ले जाते हैं जो अपना तो भला करते ही हैं, सत्ताधारी पार्टी का भी भला कर देते हैं। इसीलिए, क्योंकि अगर ऐसा ना कर रहे होते तो फिर वो कैसे बच सकते थे? बच नहीं सकते थे, बढ़ावा मिलता है उनको, तूती बोलती है उनकी। और हर विभाग में जो है पूरा सिस्टम, कहा जाता है सिस्टम बना हुआ है, और ऐसे में मुश्किल ये है कि जहां जहां ईमानदार अधिकारी आता है उसके लिए मुश्किल पैदा हो जाती है। एक ज़माना था जब बेईमान कम होते थे, ईमानदार ज़्यादा होते थे, तो ईमानदार आदमी डंके की चोट पे काम करता था। अब डरा सहमा रहता है, क्योंकि
कि उसने तो अगर जरा सी चूक भी कर दी तो उल्टा लटका दिया जाएगा और कोई इसको बचाने वाला नहीं है। वो जो दावा करते हैं कि वो ईमानदारी में बिलीव करते हैं, भ्रष्टाचार के विरोधी हैं, घोर विरोधी हैं, वो भी उन बेईमानों की चोरी डकैती जो है नजरअंदाज कर देते हैं। इससे क्या समझा जाए कि उनको उसका कुछ फायदा मिल रहा है, या केवल इस खुशी में कि नहीं भाई हम किसी को मानते हैं तो जाइए, उसको सातों खून माफ है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि हम मेहरबान हैं उस पर। यह हो सकता है, खाली हो भी सकता है केवल इसलिए, लेकिन सैकड़ों करोड़ की चोरी छोटी मोटी नहीं। कुछ ही समय पहले एक और वरिष्ठ अधिकारी थे, रिटायर हो चुके हैं, और भी वरिष्ठ थे, जो पिछले वाले वरिष्ठ बताए थे उनसे ज़्यादा वरिष्ठ, और उनका नाम तो उजागर किया ईडी ने, मोहिंदर सिंह, 1978 बैच के IAS ऑफिसर। अब उनके यहाँ ईडी की रेड हुई तो 20-22 करोड़ की ज्वेलरी निकली, 1 करोड़ कैश निकला, जो बड़ी यहाँ के हिसाब से बड़ी मामूली रकम लगती है। अखबारों में बहुत बड़ी बड़ी खबर छपी, ईडी ने करा था। इसलिए क्या हशर होगा उसका आगे नहीं पता। ये बहुत कम बताया जाता है कि ये दौलत उनकी, ये जो पकड़ी गई है रकम, ये उनकी दौलत में कुछ मामूली परसेंटेज आती है, फ्रैक्शन ऑफ द वेल्थ ही हैज। ये है लेवल यहाँ का, बड़ी शान से लोग बताते हैं। और एक के दो जितने भी झांक के देखिए, खुलेआम यह हरकत होती है। कोई विभाग सुधरता नहीं, वर्किंग सुधरती नहीं। बिजली विभाग की वर्किंग इतनी खराब है, किसी शहर पूछ से दावा जरूर है 24 घंटे बिजली आती है, अरे लखनऊ शहर में नहीं आती 24 घंटे, तो बाकी जगह क्या आएगी? लेकिन दावा तो दावा है। मुश्किल क्या है कि जो सर्वोच्च स्तर पे बैठा हुआ है, मुख्यमंत्री को क्यों नहीं दिखता, मुझे ताज्जुब होता है। हम सब मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ बहुत ईमानदार आदमी और उन्हें भ्रष्टाचारियों से नफरत है, तो फिर उनकी नाक के नीचे ये भ्रष्टाचारी क्यों पनप रहे हैं, ये समझ में नहीं आता किसी के। कुछ कहीं एक्शन हो तो ये बात साफ हो जाए। इसी तरीके के, अब मैं कितने डिपार्टमेंट्स आपको गिनवाऊं, अधिकारियों के फेरिस्त है ऐसे लोगों की जिनके विजिबल एसेट्स, यानी कि देखने में दिखाई पड़ते हैं, वो फार बियॉन्ड, जिसे कहता है ना डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स। जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसमें साफ है कि डिस्प्रपोर्शनेट इनकम, डिस्प्रपोर्शनेट वेल्थ, यानी कि जो आपकी जायज़ इनकम है उससे अगर ऊपर आपके पास दौलत है और दिख रही है, तो वो प्रथम दृष्टया केस बनता है भ्रष्टाचार का। लेकिन यहाँ नहीं होता। तमाम केसेस विजिलेंस डिपार्टमेंट लेके आता है, कईयों की इंक्वायरीज हो चुकी हैं। विजिलेंस डिपार्टमेंट काफ़ी चुस्त किया गया है हाल में, पिछले साल 1.5 साल में काफ़ी चुस्त दुरुस्त किया गया है, लेकिन कार्रवाई, तमाम उनकी जो पुख्ता केसेस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये समझने की चीज़ है, समझने की चीज़ है, जानने की चीज़ है, और इसकी जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि लोग इससे त्रस्त हैं। जहाँ जहाँ इस तरीके का होता है, कहने को एक पोर्टल बना दिया गया है, जेम पोर्टल कहते हैं, उसके ज़रिए से ठेके दिए जाएंगे, लेकिन वहाँ एक नया तरीका निकाल लिया है भ्रष्टाचार का। तमाम जहाँ पे भी वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, तो ये टेंडर्स भी मैनिपुलेट कर लिए जाते हैं। इन चीज़ों को कौन देखेगा? कोई नहीं। ऐसे विभाग हैं जहाँ पे किसी को बढ़ावा देने के लिए, किसी एक इंडिविजुअल को करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स देना है, तो कुछ भी सच झूठ चल जाता है। एक विभाग है जहाँ एक कंपनी
जो कि प्राइवेट कंपनी है, सारे ठेके उसको दिए जाते हैं, ये मान करके कि वो दिखा करके कागज में कि ये सरकारी कंपनी है, जो कि नहीं है। वो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे ऐसा हुआ है। और बार बार उसी कंपनी को ठेका दिया जाता है, और मोटा ठेका दिया जाता है, दूसरों को काट पीट करके उसी को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। उस विभाग के मंत्री जो हैं वो बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं कि घूम फिर के जो भी काम देना है इस आदमी को दो, क्योंकि और कागज पे वो दिखाता है आदमी की सरकारी कंपनी, जो कि नहीं है, प्राइवेट कंपनी, दस्तावेज मौजूद हैं। लेकिन वही बात कि जो है वो, अगर आपका काम जिस स्तर पे होना है, अगर वो अधिकारी को आपने प्रसन्न कर दिया, और यूपी में एक ही तरीका है प्रसन्न करने का, तो फिर आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपको सातों खून माफ है। कहने को भ्रष्टाचार समाप्त हो चुका है, ज़मीनी हकीकत कुछ और बोलती है।